हेलो एंड वेलकम टू खेलो रामा। इब्न हनीफ साहब, कल रात होने वाले, आज सुबह होने वाले फुटबॉल मैचेस के बाद आई थिंक वी कैन ट्रूली से दैट फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज अलाइव एंड किकिंग। इट स्टार्टेड विद अ वंडरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम किलियन एम्बापे एंड फ्रांस, और सुबह 6 बजे होने वाले मैच में अर्जेंटीना एंड मेसी बैक्ड इट अप। बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये सारे मैचेस देखने का, जितने भी चारों मैचेस थे बहुत एक्साइटिंग थे। गोल्स हुए, ज़बरदस्त असिस्ट आई, और की स्टार प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। इब्ने हनीफ साहब, आपकी क्या फीलिंग्स हैं कल होने वाले मैचेस के बारे में? सर कल ऐसे लगा कि जैसे वर्ल्ड कप लाइव हो गया। जिस तरह हमने लाम का गोल 2006 वर्ल्ड कप में देखा था, उससे स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट कोस्टरिका आई थिंक, तो उस तरह के गोल आए, लगा कल एक्चुअल मीनिंग में वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है। और अम्बापे और मैसी ने जिधर पिछला वर्ल्ड कप एंड किया था उधर से स्टार्ट किया है। अम्बापे ने पहले ऑल टाइम फ्रेंच टॉप गोल स्कोरर बने, फिर ऑल टाइम फ्रेंच टॉप गोल स्कोरर इन वर्ल्ड कप्स बने, जस्ट फोंटेन का रिकॉर्ड तोड़ा। और मेसी तो सर क्या ही बात है, मतलब मैं यही कहूँगा कि ईयर 2060 मैसी स्कोर्ड अ हैट्रिक। आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। मैंने कहा था कि मैसी जो हैं शायद इस वर्ल्ड कप में ज़्यादा असिस्ट दें, गोल्स उतने ना कर सकें, लेकिन मैसी ने सर सब कुछ बदल के रख दिया है। मतलब मुझ जैसा फैन जो कि उस तरह से मैसी फैन कभी भी नहीं रहा, लेकिन सर हैंड्स डाउन। और कल मेसी, मतलब आज सुबह ये मैच था, और पिछले 20 सालों में 2006 से लेके 2026 तक दिस इज़ ओनली द सेकेंड टाइम दैट आई डिडंट वॉच एन अर्जेंटीना गेम एट अ वर्ल्ड कप। और उसका मुर्द इल्ज़ाम मैं ठहराऊंगा हॉरेबल मैच टाइमिंग्स को। और रात के मैचेस देखने के बाद मैंने सुबह का अलार्म सेट किया कि मैं मेसी को देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आंख नहीं खुली सर फिर अनफॉर्चुनेटली। अगर आपने पहला गोल अगर छोड़ दिया ना तो आप अपनी नहीं, पूरी लाइफ आप नहीं, लेकिन उसको। मैंने हाइलाइट्स देखी है, और आई नो लाइव में जो फीलिंग आती है वो हाइलाइट्स में नहीं आ सकती। लेकिन जो तसल्ली दिल को मिली, जो कंसर्न्स थे मेसी की फ़िटनेस के अराउंड, जो कि सवालात थे कि क्या मेसी मोटिवेटेड होंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर। लास्ट टाइम ही वन इट, जो एक ट्रॉफ़ी हमेशा से उनको इलूड करती आई थी, फाइनली वन दैट ट्रॉफ़ी। क्या इसके बाद 2026 में ही विल बी मोटिवेटेड टू गो फॉर दिस ट्रॉफ़ी अगेन? एंड ही आंसर्ड दैट क्वेश्चन यस्टरडे कि ही इज़ मोर मोटिवेटेड देन एवर। और उनकी कैरियर की पहली वर्ल्ड कप हैट्रिक, और इसी के साथ साथ उन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ा अपने कंटेम्प्रेरी, अपने सबसे बड़े कंपेटिटर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, जो कि पहले रिकॉर्ड होल्ड कर रहे थे, बीइंग द ओल्डेस्ट हैट्रिक स्कोरर एट अ मेंस फीफा वर्ल्ड कप। वो रिकॉर्ड आज मेसी ने तोड़ दिया, और 38 साल की उम्र में वो अब ऑलमोस्ट 39। ऑलमोस्ट 39, वो सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा हैट्रिक स्कोरर है मेंस फीफा वर्ल्ड कप के अंदर। तो आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट मेसीज मोटिवेशन एंड मेसीज फिटनेस and where Messi is as a player. So I think it sets up wonderfully well for not just the campaign of Argentina, but also for the entirety of this World Cup. और किलियन एम्बापे के बारे में मैं आपसे सुनना चाहूँगा, जो उन्होंने कल किया है। आई थिंक सेम चीज़ उनके बारे में भी कही जा सकती है। पिछले वर्ल्ड कप के दोनों सबसे बड़े सितारे, जिन्होंने प्रॉबेबली द मोस्ट एपिक वर्ल्ड कप फाइनल एवर जिन्होंने डिलीवर किया था, दे वर बैक यस्टरडे। सर अगर अम्बापे के लिए तो यही कहा जाएगा कि मेड फॉर इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स। और जो फ्रांस को जिस तरह वो लिफ्ट करते हैं और जिस तरह लेके चलते हैं 2018 से लेके अब तक, वो फिनोमिनल है। और क्या ज़बरदस्त प्लेयर है, मतलब कि सबसे बड़ी बात कि अभी उनकी जो रियल मैड्रिड के साथ जो परफॉर्मेंसेस थी पिछले 2 सालों में, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने टेम्पो फर्स्ट हाफ में अगर आप देखें सेनेगाल के साथ जा रहा था, सेकंड हाफ में लेकिन वो जो उलीसे का पास है ना सर, वो मैं मेंशन के बगैर रह ही नहीं सकता। उस पास ने सारा टेम्पो बदला। फिर उसके बाद जो अम्बापे ने किया, जो दूसरा गोल था अम्बापे का, वो स्टेटमेंट थी कि मैं इसी स्टेज के लिए बना हूँ और मैं बता रहा हूँ कि मैं आ गया हूँ दोबारा आई वापस। थिंक उस ओलिसे पास ने ये पूरा वर्ल्ड कप अनलॉक कर दिया है, और उसके बाद जो है वो वी गॉट टू सी द वर्ल्ड कप दैट वी वर एक्सपेक्टिंग। अब ब्रीफली आई थिंक बात कर लेते हैं कल होने वाले मैचेस के बारे में। हमने स्टार परफॉर्मेंसेस की बात की। कल पहला मैच था फ्रांस वर्सेस सेनेगल, और मेरी प्रिडिक्शन ये थी कि मैच बराबर होगा, लेकिन इट इवेंचुअली एंडेड अप इन अ फ्रांस विक्ट्री। ऑल्दो इट कुड हैव बीन अ ड्रॉ और अ सेनेगल विक्ट्री, अगर पहले हाफ में बनने वाले चांसेस सेनेगल जो है वो उनसे फ़ायदा उठा लेता। लेकिन आपने एक फ्रेंच विक्ट्री प्रिडिक्ट की थी कल। वो तो ज़्यादा फैन की थी, बहुत इमोशनली थे। और मैं 2-1 कहा था, मैंने कहा क्लोज गेम होगी, अगर वो गोल्स आ जाते सेनेगाल के तो शायद ये बराबर ही जाता। लेकिन जब 2-1 हुआ, उसके बाद वो डिशैम्स की आखिरी असाइनमेंट और वो बोतल मारी, और उसके बाद फिर अम्बापे ने जब 3-1 किया तो हमने कहा साय ऑफ रिलीफ।
और इस मैच के बाद और मेसी के खेलने से पहले बीच में एक और सुपरस्टार जो कि अपना वर्ल्ड कप डेब्यू कर रहे थे, ही ऑल्सो अराइव्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज, अर्लिंग हॉलैंड। और अर्लिंग हॉलैंड ने जो है कल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, उन्होंने भी ब्रेस स्कोर की। इस मैच के बारे में क्या कहेंगे? सर जो मैच ये वाला है, ये भी एक इंटरेस्टिंग मैच था और मुझे लगता है कि मैच शायद बराबर होता। जो कि हमने 4-1 स्कोर लाइन देखी, उसमें गलतियां हुई। एक तो बहुत बड़ा लॉरिस टाइप का एक एरर कीपर से हुआ, फिर उसका अच्छा बराबर किया था इमन हुसैन ने। उसका एक बहुत आसान चांस भी इराक ने मिस किया, तो उसके बाद 2-2 हो सकता था। लेकिन जब वो आपने चांस ऐसा मिस कर दे तो डिमोरलाइज हो जाती है पूरी टीम। फिर उसके बाद वो वापस नहीं आ सके और 2 गोल और आ गए और एक इजी विक्ट्री। और नॉर्वे ने बता दिया है कि हम किस लिए डार्क हॉर्सेस हैं। और अर्लिंग ब्रॉट हॉलैंड जो हैं वो रेडी है टू compete विद किलियन एम्बापे एंड लियोनेल मेसी, probably a new superstar at the World Cup level। और उसके बाद गेम हुई अर्जेंटीना और अल्जेरिया की। अल्जेरिया डिडंट प्ले बैड एट ऑल, जो कि मैंने हाइलाइट्स और रिकॉर्डिंग देखी, उसमें दे प्लेड वेरी वेल, दे मेड अ फ्यू गुड चांसेस एज वेल। एक ऑफ साइड पे गोल स्कोर किया, उससे पहले मेसी ने भी एक ऑफ साइड पे गोल स्कोर किया। तो इट वाज अ डिसेंट गेम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक मेसी वाज द डिफरेंस इन दिस गेम। मेसी ने सर जो पहला गोल किया उसने बहुत बड़ा डिफरेंस डाला है। दूसरा मैंने कॉन्टिन्यूसली देख रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप में कीपर्स एरर बहुत हो रही है। जो दूसरा गोल मेसी का था वो आपको 2002 की याद दिलाएगा, जो रोनाल्डो का था, ओलिवर कैन। ओलिवर कान वाला। वो ओलिवर कान ग्रेटेस्ट गोलकीपर उस वर्ल्ड कप के, और कितनी बड़ी मिस्टेक। आई थिंक पहले गोल पे भी गोलकीपर बेहतर कर सकते थे, जो हाँ पहले मेसी में मेसी ने शॉट। लेकिन वो बहुत प्यारी है, किक बहुत प्यारी थी। और वो सर बना ही मेसी के लिए था ये मैच, कि जो लोग कह रहे थे कि अब क्यों खेल रहा है मेसी, तो उनको एक जवाब मिल गया कि इसलिए खेल रहा था मेसी। और लास्ट मैच ऑफ द डे जो कि ऑस्ट्रिया वर्सेस जॉर्डन था, अनदर डेब्यूटेंट। जॉर्डन आल्सो गॉट देयर फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप गोल एवर। और उसके साथ साथ ऑस्ट्रिया प्लेड रियली वेल। तो आई थिंक दिस ग्रुप इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग विद अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, अल्जेरिया एंड जॉर्डन इन देयर, क्योंकि अल्जेरिया की भी जो परफॉर्मेंस थी अर्जेंटीना के अगेंस्ट, इट वाजंट अ बैड परफॉर्मेंस। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप हो सकता है। इस मैच के बारे में क्या कहेंगे? इसमें आप ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अर्जेंटीना के सामने नहीं कोई नहीं, टिक पाएगा। अर्जेंटीना तो आप छोड़ दें अभी एक मिनट के लिए, वैसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अल्जेरिया और ऑस्ट्रिया के पर्सपेक्टिव से आप इसको देखें कि कल अल्जेरिया डिड वेल नहीं, बहुत और ऑस्ट्रिया भी इन द कंपटीशन है, तो ये ग्रुप फंस सकता है। ये फंस सकता है। जॉर्डन से मैंने प्रेडिक्शन उनके हाथ की कर दी थी, लेकिन वो ऐसे नहीं रही। उनके शायद इमोशनली एक मुसलमानों के साथ एक फीलिंग्स थी। लेकिन ऑस्ट्रिया पहले भी हमें पता था कि बेहतर खेलेगा, और उन्होंने किया। उनके मैनेजर भी कि पता लग रहा था कि पूरे स्टाइल से आए थे, और जॉर्डन के चांसेस भी कुछ हुए मिस, और उस तरह से वो खेल भी नहीं सके। ऑस्ट्रिया ने सर साबित किया कि वाकई वो बेहतर टीम थे जॉर्डन से, और मेरे ख्याल में चांस बन गया ऑस्ट्रिया के पास, वो भी राउंड ऑफ 16 तक जा सकता है। अल्जेरिया को अब ऑस्ट्रिया वाला मैच देखना पड़ेगा कि कैसे खेलते हैं और अपने आप को किस तरह प्रूव करते हैं। मुश्किल मैच हो सकता है उनके लिए। सो मैच डे 6 के मैचेस ने बिल्कुल उसी लेवल पे डिलीवर किया जो कि इन मैचेस से एक्सपेक्ट किया गया था, उन सुपरस्टार से, उन स्टार्स से जो कि इन मैचेस में खेल रहे थे, अपना पहला मैच खेल रहे थे इस कैंपेन का। जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे दे डिलीवर्ड ऑन दोज एक्सपेक्टेशंस। आज 2 और सुपरस्टार्स इन एक्शन होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड हैरी केन। लेट्स सी कि वो लोग क्या करते हैं। उनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम आज के मैचेस के बारे में एक प्री मैच डिस्कशन करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद खेलोरामा, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड सी यू देन। अल्लाह हाफिज़।